जब भी किसी अंतरिक्ष के मिशन की बात होती है तो जिक्र आता है नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, रसिया के स्पेस एजेंसी का या चाइना के स्पेस एजेंसी का। लेकिन इस बार इसरो ने जो कर दिखाया है उससे पूरी दुनिया हैरान है। दुनिया भर के साइंटिस्ट अब इसरो की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि इसरो ने जिस तरीके से चंद्रयान 2 की मदद से चंद्रमा पर जो खोज निकाला है उसको जानने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जिस तरीके से नासा का आर्टेमिस मिशन लगातार टलता जा रहा है और जिस तरीके से चाइना ने चंद्रमा पर हीलियम 2 को खोज निकाला है, उसके बाद दोनों देशों के बीच में एक जबरदस्त कंपटीशन लगा हुआ है। दोनों ही देश चंद्रमा पर जाकर कुछ अनोखा खोजने के लिए या कुछ नया करने के लिए बेताब हैं। लेकिन इसी दौरान इसरो के चंद्रयान 2 ने एक बहुत बड़ी खोज कर दी है। चंद्रमा पर उसने एक ऐसे खनिज का पता लगा लिया है, ऐसे केमिकल का पता लगा लिया है जिसके बारे में पूरी दुनिया को भरोसा नहीं हो रहा है। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा है कि इसरो इस तरह की कामयाबी कैसे पा सकता है। तो इस वीडियो में मैं यही तमाम जानकारी दे रहा हूं। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, दरअसल चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए वहां पर सोडियम को ढूंढ निकाला है। जी हां, वही सोडियम जो पृथ्वी पर भी मौजूद है। लेकिन इस नई खोज से यह पता चल रहा है कि चंद्रमा पर भी सोडियम प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो यह खोज कैसे की चंद्रयान 2 ने, वो मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिरकार इस खोज का मतलब क्या है और इसके सफल होने के कारण हमें क्या फायदा पहुंच सकता है इससे। जैसा कि आपको पता ही है कि इसरो का चंद्रयान 2 साल 2019 से चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और वहां पर लगातार नए नए खोज कर रहा है। और अब जो चंद्रयान 2 को वहां पर सोडियम मिला है वो एक ऐतिहासिक कामयाबी है। और जैसा कि इसरो ने बताया है उसके मुताबिक चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। और इसरो की खोज की सबसे अहम बात यह है कि सोडियम की मैपिंग करने के बाद अब चंद्रमा पर सोडियम की मात्रा कितनी है उसका पता लगाने का रास्ता खुल गया है। इससे पहले चंद्रयान 1 एक्सरे फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोमीटर ने एक्सरे में अपनी विशिष्ट रेखा से सोडियम का पता लगाया था। लेकिन अब चंद्रयान 2 ने तो सोडियम की पूरी मैपिंग कर डाली है और उसने यह पता लगा लिया है कि चंद्रमा पर कहां पर सोडियम मौजूद है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर को इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर में बनाया गया है और इसकी उच्च संवेदनशीलता और प्रदर्शन की वजह से सोडियम लाइन को स्पष्ट तरीके से खोज निकाला गया है। हाल के एक रिसर्च में पाया गया था कि हो सकता है कि चंद्रमा पर सोडियम अणुओं की एक पतली परत भी मौजूद हो जिसमें सोडियम होने के संकेत मिल रहे हों और सोडियम के ये अणु चंद्रमा पर मौजूद कणों से काफी कमजोर रूप से जुड़े हों। लेकिन यहां पर इसरो का यह मानना है कि अगर सोडियम चंद्रमा पर मौजूद खनिजों का एक हिस्सा है तो फिर इन सोडियम अणुओं को सौर हवा या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के जरिए काफी आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। इसरो का कहना है कि सोडियम एक क्षारीय तत्व है और चंद्रमा के पतले वातावरण में सोडियम की मौजूदगी काफी दिलचस्पी पैदा करने वाला पहलू है।
इसरो के मुताबिक चंद्रमा का वातावरण काफी जटिल है और इस जटिल वातावरण में किसी अणु का मिलना काफी दुर्लभ है, क्योंकि चंद्रमा का वातावरण काफी तंग क्षेत्र है और चंद्रमा के इस तंग क्षेत्र को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। एक्सोस्फीयर चंद्रमा के सतह से शुरू होकर हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसरो के चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर सोडियम होने की जो खोज की है, इसमें एक्सोस्फीयर के बारे में कई नए रिसर्च और कई नई जानकारियां हासिल करने का भी रास्ता खुल गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से चंद्रमा पर सोडियम की खोज की गई है उससे हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि सोडियम तो ऑलरेडी पृथ्वी पर मौजूद ही है। तो आपको बता दें कि इसरो की खोज ये इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि इस तरीके से हम दूसरे ग्रहों पर भी अणुओं की मौजूदगी या खनिजों की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं, और वो भी बिना उसकी सतह पर उतरे हुए। और इस खोज से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी दूसरे ग्रह पर इस तरीके का रिसर्च करने का एक नया मॉडल मिल गया है। यानी कि इस मॉडल का इस्तेमाल उन ग्रहों के लिए किया जा सकता है जहां पर रोवर को भेजना बहुत मुश्किल है, और अगर भेजा जा सकता है तो उसमें खर्च बहुत ज्यादा आएगा। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर सोडियम को ढूंढा है, उसी मॉडल के मुताबिक दुनिया के जो दूसरे स्पेस एजेंसी हैं वो इसी तकनीक की मदद से दूसरे ग्रहों पर अणुओं को खोज सकते हैं, वहां पर मौजूद दूसरे खनिजों की खोज कर सकते हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 इससे पहले भी कई अहम खोज कर चुका है। उसी में से एक है चंद्रमा के आयन मंडल में प्लाज्मा का घनत्व, जो वेग क्षेत्र में मौजूद होता है। 2019 में कक्षा में आने के बाद से अंतरिक्ष यान चंद्र सतह का अध्ययन कर रहा है। तो देखा आपने चंद्रयान 2 ने किस तरीके से दुनिया भर में इसरो और भारत का नाम रोशन कर दिया है। उसने ये साबित कर दिया है कि कम संसाधनों से भी बड़े बड़े खोज किए जा सकते हैं। उसने ये साबित कर दिया है कि उसने जो मॉडल तैयार किया है और जिस तरीके से चंद्रमा पर सोडियम की खोज की है, उससे ये लगभग अब ये जाहिर हो चुका है कि चंद्रमा या दूसरे ग्रहों पर बिना किसी रोवर को भेजे हुए भी उसके सतह की बारीकी से जांच की जा सकती है, और साथ ही यह भी पता लगाया जा सकता है कि उस ग्रह पर किस तरीके के अणु मौजूद हैं और उस ग्रह की सतह पर किस तरीके के खनिज मौजूद हैं। इसके लिए किसी रोवर को वहां पर भेजा जाए ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।